हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे और ये चैप्टर 3 मैट्रिसेस है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट है आपका 4 3 x 5 एंड वाई जेड 1 5। ठीक है, इनके ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है। ठीक है, आप जानते हो। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस कहीं भी मिले एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी वो इक्वल होंगे। और कंडीशन एक और है इसमें, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये फर्स्ट को यदि हम देखें तो ये तभी इक्वल होगा जब ये 4y के बराबर हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही तो होता है, ये 4y और इनका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 ही तो है, 2 × 2, इसका भी 2 × 2 है कि नहीं। अब जब ऑर्डर सेम है तो सेकंड केस हमारा क्या है कि इनके एलिमेंट बराबर होंगे। तो चलिए इनको अच्छे से देखते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, अब हमने फर्स्ट कंडीशन लिया, ये हमारा मैट्रिक्स है। ओके, अब यहाँ पर आप लिख लोगे कि इफ़ टू मैट्रिक्स विल इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, या फिर आप नहीं भी लिखोगे तो आप डायरेक्ट आप यूँ ही लिख सकते हो कि ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 कंपेयर करके एंड x इक्वल टू जेड इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड x इक्वल टू आपका ये 1 के इक्वल टू हो जाएगा, है ना, सिंपल। सो आप यहाँ से कंपेयर करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। कंडीशन इसमें पहचानना क्या है, आपको बस ये एक चीज़ पहचानना है कि इनका ये जो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है, सेकंड क्वेश्चन, x प्लस वाई 2 5 + z xy एंड इक्वल टू 6 2 5 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, इनके ऑर्डर देखो सेम है क्या, या एक ऑर्डर तो सेम तो है। अब इसमें करना क्या है, आपको डायरेक्ट कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करके आप लिखोगे, लिखना नहीं है कंपेयर, ठीक है, माइंड में सोच लेना कि हम कंपेयर कर रहे हैं। हमें यहाँ पर कंडीशन बस फॉलो करना है कि इनका ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, और जब ऑर्डर सेम होते हैं तो इनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 हो गया एंड एक्स वाई इक्वल टू 8 हो गया, एक्स वाई देखो यहाँ से एंड 5 + z इक्वल टू 8। हम उन्हीं को इक्वल टू करेंगे। देखो यहाँ 2 है तो 2 को इक्वल टू लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें एक्स वाई जेड ही तो चाहिए, तो हम सिर्फ जिसमें वेरिएबल हैं उन्हीं को इक्वेट करेंगे। ठीक है, नाउ अब आप यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने पड़ेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है ना, एंड एक्स वाई इक्वल टू 8, तो यहाँ से इक्वेट करोगे एक्स वाई इक्वल टू 8 एंड 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। इस तरह से जब सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू, यहाँ से डिफरेंट वैल्यू आएगा, y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2, मीन्स y के दो वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, एंड वेन y इक्वल टू 4 एंड वेन y इक्वल टू 2, तो x ये होगा एंड x ये होगा। समझ रहे हो पॉइंट को। 10 x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको क्या करना है, देखो एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको मैट्रिक्स को देखना, उनके ऑर्डर यदि इक्वल है तो आप कंपेयर करके, हो सकता है कुछ इक्वेशन बने, जैसे यहाँ पर इक्वेशन बन रहा है तो इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स वाई जेड के वैल्यू निकाल लेने हैं, सिंपल है कि नहीं। अब यहाँ देख लो, अच्छा z इक्वल टू 0 आप यहाँ सॉल्व नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखो एक बार कि ये 5 + z है ना, इक्वल टू 5, तो ऑब्वियस है हमारा एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है ना, तो जब 5 + z इक्वल टू 5 होगा तो ये कट जाएगा, z इक्वल टू 0 आ जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हियर दिस x + y + z x प्लस वाई वाई प्लस जेड इक्वल टू दिस। तो आपको भी इसमें भी जब आप कंपेयर करोगे तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा। अब इक्वेशन बनेगा तो इसको इक्वेट करके, इसमें बस कंडीशन क्या देखना है,
कंडीशन ये देखना है कि इनके ऑर्डर बस सेम हो। क्या हो, दोनों के ऑर्डर सेम हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरह से करोगे ये हमें मिलेगा। मिलने के बाद आपको देखो फिर वही चीज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो आप 10th में ही सीखे हो, सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ से x=2, y=4 एंड z=3 आ जाएगा। आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाए, फर्स्ट क्वेश्चन तो आप सारा ही कर लोगे। एक्सरसाइज में कितने भी क्वेश्चन हो इस टाइप के, ठीक है, एग्जाम्पल में भी। बस कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इक्वेलिटी या फिर मैट्राइसिस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे वो हमने बताया, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ईच ऑफ एलिमेंट्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब आप देखो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट आए तो आप 8929529141 पे मैसेज या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। ठीक है, आपको उसका सलूशन वीडियो के रूप में मिलेगा। थैंक यू।